मलकानी कमेटी, जिसे भारत की कोई सरकार जारी नहीं करेगी, भारत की सरकारों के बूते में है ही नहीं, एक खुली चुनौती। मलकानी कमेटी 1960 में बनी और मलकानी कमेटी ने कहा, जो ये लड़की कह रही है दलित है और ब्राह्मण को गाली दे रही है, उसी पर सुनिए, जो आज के सफाई कर्मी हैं वो पहले के योद्धा हैं जिन्हें शत्रुओं ने हराकर बंदी बना लिया था। सफाई कर्मी हमारी व्यवस्था नहीं थी, सफाई कर्मी मुगलों की पूरी व्यवस्था थी। इसमें मुगल कास्ट का वर्णन है, 2 शब्द आपको बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। सफाई कर्मियों को एक मेहतर कहा जाता है पूर्वांचल आदि में, कि मेहतर हैं जो मैला साफ करते हैं। ये मेहतर शब्द फारसी शब्द है, हिंदी में संस्कृत में कोई शब्द ही नहीं इसके लिए। यानी ये पूरी व्यवस्था आई मुगलों के समय और मेहतर शब्द नाम दिया अकबर ने। मुगल के समय फारसी राजभाषा होता था, तो जो फारसी का शब्द है वो हमारी संस्कृति में रहेगा तभी तो हमारे यहां शब्द हो गए, है ही नहीं। दूसरा शब्द है हलाल खोर, सफाई कर्मियों के लिए हलाल खोर शब्द है, ये इस्लाम के हलाल शब्द से बना है, हमारे यहां ये शब्द ही नहीं थे। अब मलकानी कमेटी जो कहती है, सुनी, सरकार द्वारा गठित मलकानी कमेटी, सरकार ने मैला ढोने वाली जातियों के जीवन में सुधार लाने के लिए एनआर मलकानी कमेटी का गठन किया था। भारत की सरकार के ऑफिशियल डाटा दे रहा हूं। उस कमेटी ने अध्ययन के बाद 1960 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसको भारत की वर्तमान सरकार नहीं जारी करेगी, कोई नहीं करेगा। उस रिपोर्ट के अनुसार, और जारी हुआ भी तो उस पर अमल नहीं करेंगे, रिपोर्ट अगर है भी तो उस पर अमल नहीं करेंगे। ये राजीव मल्होत्रा की पुस्तक है, वर्ण जाति कास्ट, आप लोग पढ़िए, अंग्रेजी में है, पढ़िए। रिपोर्ट के अनुसार मध्यकाल में मुस्लिम शासन के दौरान इस्लामिक पर्दा प्रथा के कारण मैला ढोने वाली जातियां शहर से गांव तक बनती चली गई। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, तो वहीं बर्तन में ये शौच करती थी, और उस शौच को फेंकने के लिए हिंदुओं के उन वीरों को लगाया गया जिन्होंने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया, और जो हारी हुई जातियां थी उनकी उपजातियां भी बताता हूं। बाल्टी वाले शौचालय और उसे सिर पर उठाकर फेंकने का प्रचलन मुस्लिम शासन काल के दौरान हुआ। ये सरकार का रिकॉर्ड है, मलकानी कमेटी का रिकॉर्ड है। ये जो लड़की ब्राह्मणों को गाली दे रही है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए मिला है और जेनेवा पे बैठाया गया है, ये झूठ को प्रमोट करने के लिए दिया गया। युद्ध में हारे हुए लोगों को जबरदस्ती मैला ढोने के काम पर लगा दिया गया। बाद में इन्हें इनकी जातियों ने नहीं स्वीकारा, जातियों ने नहीं स्वीकारा, इनकी अपनी जातियों ने। तो इस्लाम मजहब में इनको कई बार, इस्लाम में इनको चले गए, और कई जो हिंदू में रह गए वो दलित वर्ग में रह गए। उसके बाद जैसे हलाल खोर, इस्लामिक शब्द हलाल से बना है, जिसका तात्पर्य जो हलाल, यानी जो उनको कहा कि आप तुम मेहत्तर मानी बड़गा काम कर रहे हैं, हलाल का काम कर रहे हैं। और वर्तमान इसके सबूत हैं कि जब कश्मीर में पंजाब से मैला साफ करने वाली जातियों को बुलाया गया, पाकिस्तान में भी अपने यहाँ ले जाया गया, मैला साफ इनसे कराएंगे। ये पूरी जातियां इनकी पैदा की, पूरी जाति। उसके बाद इसकी सच्चाई, स्टेनले राइस, क्योंकि आपको कई लोगों को अंग्रेजों के चप्पल चाटने की आदत है, तो एक अंग्रेज को कोट कर देता हूं। स्टेनले राइस ने अपनी पुस्तक लिखी, हिंदू कस्टम एंड देयर ओरिजिन्स। स्टेनले राइस ने लिखा कि अछूत मानी जाने वाली ज्यादातर जातियां हिंदुओं की वे जातियां जो विजेताओं से हारी और अपमानित हुई, तथा जिनसे विजेताओं ने अपने मनमाने काम करवाए, और ये ब्राह्मणों को दोष दे दिया गया। मैं तो पश्चिम को भी कोट कर रहा हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट भी कोट कर रहा हूं आपको, और आपको पुर्तगालियों को भी मैं आपको कोट करके दे रहा हूं। मैं तो आपको हर तरह से कोट करके दे रहा हूं। अब लेकिन राजनीति जो है आज की, वो अंग्रेजों से भी खराब है। वो ब्राह्मणों को गाली देकर वो राजनीति चमकती है, और ब्राह्मण के बच्चे ढोल बजाते उनके पीछे पीछे घूमते हैं।